आज हमने अगले क्वेश्चंस करने हैं और एक दिन और लगेगा क्वेश्चन फॉर्म्स को कंप्लीट होने में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखो जी, श्याम बॉट अ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट। इसमें भी रूल है, एक साथ में पूरी पेज निकाल लो। श्याम bought a pain relieving ointment after seeing it being displayed in the chemist shop. The ointment tube was packed in a cardboard box. Identify the different levels of packaging of the pain relieving medicine when it was purchased by Shyam. अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बोर्ड्स में आया था, जिसमें उन्होंने लेवल्स पूछे थे और फिर फंक्शंस पूछे थे पैकेजिंग के। तो फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब आप मेरे को लेवल्स बताओ कि कौन से लेवल्स यहाँ पर हैं। केस स्टडी में क्वेश्चन में डिस्कस हुए हैं डिफरेंट लेवल्स जब उसको परचेज किया श्याम ने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी लिख देते हैं और उनको दो में से एक नंबर मिलता है। अब प्राइमरी का एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर प्राइमरी का एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑइंटमेंट ट्यूब, तो उसको मेंशन करना साथ में जरूरी है। कार्डबोर्ड बॉक्स दे रखा है सेकेंडरी का, उसको मेंशन करना जरूरी है। अब आप एक चीज नोट डाउन कर लो अपने रूल पेज में या रूल बुक में कि अगर क्वेश्चन में लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की बात की जाती है और मेन कैटेगरी तो हमें नजर आ ही जानी है, प्राइमरी या सेकेंडरी। अगर प्राइमरी या सेकेंडरी पैकेजिंग क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे यहाँ पे ऑइंटमेंट ट्यूब हो गई, कार्डबोर्ड बॉक्स हो गया, तो दोनों को मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो जी, दोनों को मेंशन करना जरूरी है। क्लियर हो गया जी, समझ आ गया, तो क्लियर हो गया, समझ आ गया जी, फाइन। चलिए, Good Living Limited manufactures mosquito repellent tablets. These tablets are packed in strips of 12 tablets each. Each of these strips is packed in a cardboard box. 48 such boxes are then placed in a big corrugated box and delivered to various retailers for sale. State the purpose of packaging the tablets in a corrugated box. हाँ जी, बताइए जी, क्या रीजन है टेबलेट्स को प्लेस करने का corrugated बॉक्स में? टेबलेट्स को, हाँ, हमने एक लाइन पढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन में टेबलेट्स को फॉर स्टोरिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू में भी कन्वर्ट किया हुआ है, तो तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो ये पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, उसके क्या 3 रीजंस हैं। ठीक है, चलिए जी, आइए जी पेज नंबर 11.28। पहला क्वेश्चन पढ़िए जी, अश्विन, ये 2024 का क्वेश्चन है, लुधियाना के पेपर में था। अश्विन वाज अ फैशन डिजाइनर, पढ़िए, ऑन लूजिंग हिज जॉब ही डिसाइडेड। आपको 2 फैक्टर्स बताने हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन को इफेक्ट कर रहे हैं इन द अबव केस। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं लाइंस आपसे पूछूंगी, आपने लाइंस बतानी है बाद में कि कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। हाँ क्या, हाँ जी है, कल टेस्ट में क्या नहीं नहीं, तो क्या मैं एक्स्ट्रा कराऊंगी, कल तो कम टॉपिक्स हैं, कल इतनी हिम्मत रख के यहाँ अच्छी थी, अटेंडेंस टेस्ट दिया है, अब तो हाथी निकल गया, पूछ रह गई। कल का टेस्ट दे दिया तो अक्टूबर में परफेक्टली मार्केटिंग तैयार है गारंटी के साथ, इसलिए कल का टेस्ट अब लास्ट टेस्ट है वीकली, क्वेश्चन फॉर्म्स में करा दूंगी उसकी चीज का नाम। हाँ जी, 2 फैक्टर्स बताइए जी जो केस स्टडी में ऊपर आ रहे हैं। वन इज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द अदर इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन में जल्दी बताइए जी लाइन कौन सी है, मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए ना, वॉइस की तरफ से मुझे आवाज नहीं आ रही, अपनी मस्ती बंद करो और ध्यान दो इधर पढ़ाई में। बोलिए जी, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन की लाइन, realizing that the online market is very competitive, we decided to charge a reasonable price for the garments. अब प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे आ रहा है जी, कौन सी लाइन से प्रोडक्ट
पहली और सेकंड लास्ट लाइन कि जो प्राइस है दैट विल कवर दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गारमेंट एज वेल एज गिव हिम 10% मार्जिन ओवर एंड अबव द कॉस्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। दो फैक्टर्स ये वाले डिस्कस हो गए। ड्रग प्राइस वॉचडॉग नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी has decided to cap the prices of the medicines for which the prices rise by more than 20% in a year. This has been done in pursuance of the public interest clause in the drugs law. Identify and explain the consideration that is being kept in mind by the NPPA while fixing the price of medicine. कौन सी consideration है? Here consideration means factor affecting the price. कौन सी consideration है? Government and legal regulation. Explain any four other considerations affecting the fixation of price of the product apart from the one identified above. तो इस factor को छोड़ के बाकी आपने factors 4 बताने हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर आइए पेज नंबर 11.30 अजय was appointed। मैं ये किसी से भी आंसर पूछ सकती हूँ और उसका मैं लॉजिक पूछ सकती हूँ। आंसर पे आपने हाथ रखना है। ये कंपार्टमेंट के पेपर का क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ो, एक एक वर्ड उसको समझो। चलो ध्यान से पढ़िए और फिर हम डिस्कस करते हैं। Identify the channel of distribution Ajay would adopt for distribution of toothpaste and toothbrushes and justify it by giving one reason। हाँ जी, कौन सा आएगा जी? चैनल लेवल। हाँ जी बताइए जी जल्दी से। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। बताइए जी कौन सा लेवल आएगा? हाँ जी बॉयज में से कौन बताएगा? हाँ जी बताइए। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। बताइए बताइए जल्दी। इतना मुश्किल कोई फारसी में तो क्वेश्चन नहीं लिखा कि जो तुम्हें समझ ना आ रहा हो। बोंते से बन के बैठ जाते हो, बोंगे होते हैं जैसे टेस्ट की डिस्कशन होनी है ना, 5 के 5 टेस्ट। आप देखना आपकी आइडेंटिफिकेशन में कितनी खतरनाक मिस्टेक होने वाली है। And you stand nowhere according to boards even at this point of time, even studying regularly for many months, because जिस दिन क्वेश्चन फॉर्म्स होते हैं उस दिन आपका इतना घटिया थर्ड क्लास रिस्पॉन्स होता है कि आपको समझ ही नहीं आती चीजें। बताएंगे आप मुझे कि कौन सा लेवल आएगा? हाँ जी बॉयज जी 0 लेवल आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा 0 लेवल? उसने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो उसने क्या किया जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्टार्टेड डोनेटिंग 200 टूथब्रशेस एंड टूथपेस्ट एवरी मंथ टू द स्कूल। हाँ जी, देयर व्हाई नॉट डायरेक्ट? 0 लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा या आ रहा है? जल्दी बताओ, फटाफट जवाब दो दीगर गर्ल्स। 0 लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए। आ रहा है 0 लेवल? क्यों नहीं आ रहा 0 लेवल? रिटेल आउटलेट के थ्रू सेलिंग होगी। रिटेल आउटलेट के थ्रू सेल नहीं हुआ तो इसलिए 0 लेवल आएगा। एग्जाम्पल होता है। ओके, 0 लेवल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए 0 लेवल? जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, चाहे हिंदी में जवाब दो। 0 लेवल क्यों नहीं आना चाहिए? उसको टारगेट मिला था टूथब्रशेस टूथपेस्ट बेचने का। उसने विजिट करना शुरू कर दिया स्कूल्स में। उसने क्या देखा कि बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं तो ही स्टार्टेड डोनेटिंग। तो बताइए विच लेवल? अगर मैं
पे भरोसे रहते हो ना आप, 1 मिनट का जवाब ना दो, इतने ढीठ और गंदे बच्चे हो कई तो, सीरियसली। रिकॉर्डिंग में भी सारी बातें रिकॉर्ड होती है और यहाँ के बाद वाले बच्चे भी देखते हैं, इमेजिन what she is doing and what she is saying। 2 लेवल आएगा, 0 लेवल आएगा। अच्छा 2 लेवल क्यों और 0 लेवल क्यों नहीं, मुझे वही तो पूछना है आपसे, ताकि ये जो दिमाग ठीक नहीं चलता केस स्टडीज में वो चलना शुरू हो। कंज्यूमर गुड्स है तो फिर ऊपर ये वाली लाइन की रेलेवेंस क्या है कि जो उसने 200 टूथपेस्ट और टूथब्रशेस हर महीने देने शुरू किए। क्वेश्चन में 0 लेवल है, लेकिन उसमें जो मतलब केस स्टडी में क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो गुड डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूथपेस्ट है टूथब्रश वो कंज्यूमर गुड है, तो कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूशन तो 2 लेवल है। अच्छा बिल्कुल बात तुम्हारी ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ऊपर 0 लेवल कैसे आ रहा है? 0 लेवल नहीं आ रहा। वर्ड क्या है? डोनेशन। वर्ड क्या है? डोनेशन, जिसका कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। आपको केस स्टडी में कंफ्यूज किया गया कि वो विजिट किया, उसने देखा अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उसने डोनेट करने शुरू कर दिए। क्या डोनेशन से उसका टारगेट पूरा हो रहा है जो 2000 यूनिट्स उसने 1 महीने में बेचने? नहीं ना। अब वो दोबारा फिर क्वेश्चन पे आगे पढ़ो कि आइडेंटिफाई करिए कि अजय अडॉप्ट करेगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन 99% बच्चे इसमें एमसीक्यू में 0 लेवल को टिक कर देते हैं क्योंकि वो वहीं पे अटक जाते हैं। उनको लगता है कि वो जाके डायरेक्टली हर महीने उनको 200 जो है टूथपेस्ट और टूथब्रशेस बेच रहा है या डोनेट कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो सिंस इट इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट टूथपेस्ट टूथब्रशेस, तो वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा चैनल यूज करेगा? 2 लेवल चैनल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आई थिंक किसी स्कूल में आया है, शायद डीएवी के पेपर में था। आई हैव रेड इट समवेयर। पेज नंबर 11.33 कोकोनट जॉय लिमिटेड। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अब कुछ चीजें मैंने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है। पहले आप टूल को आइडेंटिफाई करो। वैसे हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं बट मैं आज दोबारा डिस्कस करूंगी। और ये एक पुराने सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, कोकोनट जॉय लिमिटेड। युवक पढ़ लो। हाँ जी, कौन सा कम्युनिकेशन टूल है ये? अच्छा, कम्युनिकेशन टूल्स बताओ 4 कौन से हैं? फटाफट बोलिए जल्दी। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेल्स, प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग है, कुछ भी आ रहा है इन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, पेड फॉर बाय मार्केटर, स्पॉन्सर, कोई न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी में कंपनी ऐड दे रही है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है? नहीं है। पर्सनल सेलिंग का कुछ जिक्र हो रहा है कि कंपनी ने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया और जाके प्रोडक्ट्स को बेचा? नो। कोई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव का जिक्र हो रहा है, रिबेट, डिस्काउंट, कॉन्टेस्ट, फ्री सैंपल। ठीक है, अब ये पब्लिक रिलेशन क्यों? पब्लिक रिलेशन के मुझे 4-5 चीजें बताइए, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कौन से पब्लिक रिलेशन टूल्स होते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में पब्लिक रिलेशन के फंक्शंस आ रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई भी कंपनी कोई इवेंट स्पॉन्सर कर रही है, यहाँ पर स्पॉन्सरिंग की बात हो रही है इवेंट की। ठीक है, तो स्पॉन्सर करना किसी भी इवेंट को, ये किसका टूल है? पब्लिक रिलेशन का।
आज एक बात ध्यान से सुन लो, अगर कंपनी प्रेस को कोई भी इंफॉर्मेशन देती है, अच्छे प्रेस रिलेशंस मेंटेन कर रही है और क्या कहते हैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो वो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन नहीं है। हम क्यों करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? नेस्ले ने इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी जब मैगी को बैन कर दिया गया था? अपनी कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के इमेज को इंप्रूव करने के लिए। तो जरूरी नहीं है हर बार आपको सेमिनार ही दिया जाए, हर बार आपको कॉन्फ्रेंस यही जिक्र किया जाए स्पॉन्सरिंग का इवेंट। तो एक चीज और नई नोट डाउन कर लो रूल पेज में कि अगर आप मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, फेवरेबल इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो मीडिया को, तो अच्छी दोगे ना, गलत हो ना इंफॉर्मेशन दोगे। दैट इज द पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। अच्छा, अब इसमें आया है कि इंटरव्यू दिया वन ऑफ द लीडिंग टीवी। अच्छा, मैंने आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बात कराया है एनसीईआरटी में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कि आप जब अपने एम्प्लॉइज के साथ भी कम्युनिकेट करते हो, प्लस आप स्पीचेस देते हो ट्रेड फेयर्स में, एग्जीबिशन में, आप इंटरव्यूज देते हो लीडिंग बिजनेस चैनल्स में, तो ये भी क्यों किया जाता है? अच्छे पब्लिक रिलेशन के लिए। तो अगर हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं तो इसमें स्पॉन्सरिंग की बात आ रही है, इंटरव्यू की बात आ रही है, ठीक है। उसके बाद वही आ रहा है इवेंट को स्पॉन्सर करना, मीडिया के साथ इंटरेक्शन की बात आ रही है। तो ये सारे टूल्स किसके हैं? पब्लिक रिलेशन के, ठीक है। नोट डाउन कर लिया है, आपको डिफरेंट चीजें आएंगी टेस्ट में। आइए जी 11.34 सारा वाज परस्यूइंग हर ग्रेजुएशन। जल्दी पढ़िए फटाफट और मुझे बताइए कौन सा प्रमोशनल टूल सारा ने यूज किया है कम्युनिकेट करने के लिए राउटर टिफिन सर्विसेज। चलिए पढ़ो पहले सारा पढ़ो अच्छे से। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए जल्दी पढ़िए। हाँ जी बताइए कि कौन सा टूल है एडवर्टाइजिंग। व्हाई नॉट पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग उसने यूज किया है। अच्छा, बच्चे पर्सनल सेलिंग क्यों लिखते होंगे या टिक करते होंगे? क्योंकि उधर क्या लिखा है? शी ऑल्सो अपॉइंटेड टू डिलीवरी बॉयज टू डिलीवर टिफिन्स, राइट। सो क्या इससे ये बन जाएगा पर्सनल सेलिंग हो जाएगा टूल ऑफ प्रमोशन। जो उसने पैम्फलेट तैयार करवाया और न्यूज़पेपर में दिया, ये सारा पढ़ा आपने, राइट। तो उसमें से हमने ढूंढना है तो कौन सा टूल है प्रमोशन का? दैट इज एडवर्टाइजिंग, राइट। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, बताइए कौन सा कम्युनिकेशन टूल है। इजी है क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। हाँ जी बताइए कि कौन सा टूल है? पब्लिक रिलेशन। सेकंड लास्ट लाइन से पता चल गया। टू कॉल पॉसिबल मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इट्स फेवरेबल इमेज इन द आईज ऑफ पब्लिक। Sunita took her niece Aishwarya to buy her a dress on the occasion of her birthday. She was delighted when on payment for the dress she got a discount voucher to get 20% off for a meal of ₹500 or above at a famous eating joint sales promotion. तो चाहे आपको डिस्काउंट वाउचर मिल रहा है, आपको सीधा डिस्काउंट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, आपको फ्री सैंपल दे रहे हैं, आपका कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, लकी ड्रॉ, ये जितने मैं एग्जांपल्स बोल रही हूँ ये गिफ्ट हो गया, क्वांटिटी गिफ्ट हो गया, फ्री गिफ्ट हो गया, प्रोडक्ट के साथ कोई वैसे गिफ्ट आपको मिल गया। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सेल्स प्रमोशन के। श्री माया होटल पे स्टार डालिए और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मैं किसी से भी इसका जो टेक्निकल पॉइंट है वो पूछ सकती हूँ। So be involved and get serious now. चलिए get involved चलो।
लाइन है, he suggested that the hotel should announce an offer of 3 days and 2 nights hotel stay package with free breakfast and wanted religious visit to Omkareshwar and Mahakaleshwar temples. The MD liked the suggestion very much. ये दो लाइंस क्या डिपिक्ट कर रही हैं? सेल्स प्रमोशन, ये इंसेंटिव है ना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। Identify the promotional tool which can be used by the hotel through which a circle कर लो large number of prospective pilgrimage tourists all over the country and also abroad can be reached, informed and persuaded to use the incentive. किस टूल को यूज किया जाएगी? मास लेवल पे इंफॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टाइजिंग, ताकि वो आए और इंसेंटिव को यूज करें। समझ आ गई बात? ये भी बच्चे एमसीक्यू में गलती करेंगे अक्टूबर में, आप में से भी काफी गलत करो, ठीक है। आइए जी, जय इज वर्किंग। हम पूछते हैं कि क्या कंपनी कौन से टूल को यूज कर रही है ट्रैक करने के लिए, फिर हमने सेल्स प्रमोशन बताना, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें वो है क्वेश्चन के अंदर जो हमने सिर्फ क्लास में डिस्कस किया, क्योंकि लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये लाइंस नहीं है, तो आपने अच्छे से आज मार्क कर लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन पढ़िए भी जल्दी से फटाफट। चलिए चलिए, अगर आप रीड द क्वेश्चन। क्लास में बताया था कंट्रोलेबल फैक्टर्स और नॉन कंट्रोलेबल कौन से होते हैं। तब तुम सो रहे होते हैं ना, मटर गश्त दिया, एक दूसरे को छेड़ दिया, हंस दिया। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि